प्रेज लॉर्ड। मैं पास्टर अनिल गुंजाल, मुंबई महाराष्ट्र से। हम इस समय में मेरा परिवार फैमिली पूरा प्रार्थना में बैठा था और प्रार्थना के दौरान हम जब आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर ने मुझे बहुत गंभीर बात दिखाया है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ मैं सभी पास्टर लोगों से, लीडर लोगों से, ध्यान से सुनिए आप, और हो सकता है उतना आप दूसरे को बताने के लिए प्रयास कीजिए प्लीज़। जब हम आराधना कर रहे थे तो अचानक से अभिषेक मेरे ऊपर आया और मैं आत्मा में था। उस समय में मुझे ये जग भर में आज जो पूरे विश्व में जो चल रहा है कोरोना वायरस के विषय में, खास करके हमारे भारत देश के लिए, तो मुझे दिखाया गया है ये और भी बढ़ने वाला है और भी बहुत सारे लोग जो है ना मरने वाले हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये जो मुझे दिखाया गया तो मैं थोड़ा सा दुखी हो गया, अपसेट हो गया मैं। और उस समय में मैं और भी सोचने लगा कि क्या करूँ। तो उस समय में परमेश्वर ने मुझे एक बात मेरे मन में डाली कि इस भारत देश के महाराष्ट्र के सेवक लोग घुटनों पर बैठकर और कलीसिया घुटनों पर बैठकर सबके लिए मध्यस्थी प्रार्थना करना शुरू करो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया, परमेश्वर के लोग घुटनों पर बैठकर आंसुओं के साथ प्रार्थना करो। आंसुओं के साथ प्रार्थना करो करके मुझे ये शब्द आया है। मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, आगे का शब्द भी मैं बताऊंगा। आंसुओं के साथ भारत देश, मुंबई महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करो, अन्यथा आगे का शब्द ऐसे मुझे दिखाया गया है और ऐसे मेरे मन में डाला गया है कि अगर भारत देश के लिए घुटनों पर आकर रो रो कर प्रार्थना नहीं करेंगे तो दास लोगों से इस बात का हिसाब लिया जाएगा। ये मुझे प्रार्थना में मिला है और मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि सब जन घुटनों पर प्रतिदिन बैठकर कलीसिया को बताकर ज़्यादा प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ये रुकने वाला है। दूसरी बात, ये आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है, मृत्यु का आत्मा है ये, जो वायरस के जरिए लोगों के बीच में जाकर ये लोगों को नाश कर रहा है। एक मृत्यु का आत्मा है, मृत्यु का आत्मा, मृत्यु का आत्मा। ये वायरस के जरिए लोगों को खत्म कर रहा है, ये मृत्यु का आत्मा है। ध्यान दीजिए। तो जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो उस समय में मैं प्रार्थना करने लगा तो अचानक मुझे एक वचन परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने दिखाया कि याकूब के पत्री 5 अध्याय में, और एलिया हमारे जैसे ही था और वो रो रो कर प्रार्थना किया उसने, और हम देख रहे हैं उसकी प्रार्थना सुनी और 3.5 साल के बाद वर्षा हुआ। तो वो वचन मुझे क्यों याद दिलाया परमेश्वर ने? धार्मिक जन की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर उत्तर देने वाला है हमारे भारत देश के लिए। धर्मी जन की प्रार्थना, परमेश्वर के सेवक लोगों, कलीसिया, हम यीशु के लहू से धोए गए हैं, हम धर्मी बनाए गए हैं, हम धार्मिक लोग, हम धर्मी लोग, परमेश्वर के लोग घुटनों पर आकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला है और इसे ख़त्म करने वाला है। ये मुझे प्रार्थना में मिला है। मैं इस समय में बात कर रहा हूँ, मेरे ऊपर बहुत अभिषेक आ रहा है, दुख भी लग रहा है। मुझे जो प्रार्थना में मिला है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आप हल्केपन में मत लीजिए, लोगों तक ये बात को पहुँचाइए। दूसरी बात, मैं लाइव पर क्यों नहीं आ रहा हूँ, इसका वजह यह है, मैं प्रसिद्ध नहीं होना चाहता हूँ, दुनिया को दिखाना नहीं चाहता हूँ कि ये बात वो बात है। मैं केवल लोगों को संदेश देना चाहता हूँ जो पवित्र आत्मा के द्वारा आ रहा है वो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ,
मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरे ऊपर अभिषेक आ रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक दास दासी घुटनों पर आए, आंसुओं के साथ प्रार्थना करे। मेरा परिवार अभी ही प्रार्थना से उठा है, अभी जस्ट हमने प्रार्थना किया है। मैं आप लोगों के पास तुरंत ये संदेश को भेज रहा हूँ। प्लीज़ सबको प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको आशीष दे। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मसीह लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारे देश में जो हो रहा है उसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।